और चलिए सीधे रुक करते हैं शहीद स्मारक का, जहां यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिविल लाइंस की तरफ कूच करने की तैयारी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे। पुलिस ने त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग भी बनाई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की भी खबर है और इन्हें रोकने के लिए देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, ताकि इन्हें यहीं पर रोका जा सके। शहीद स्मारक पर यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन और प्रदर्शन की अहम तस्वीर, संबोधन भी हुआ, बड़ी घोषणा भी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने की। लेकिन इस बीच अब ये तस्वीरें जहां लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के इस कार्यक्रम में युवाओं को तितर बितर करने के लिए, यहां से हटाने के लिए, उन्हें रोकने के लिए ही ये कवायद जारी है पुलिस की तरफ से। और सीधे रुक करते हैं, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा मौके पर मौजूद है। नरेश, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अभी तक तो शांतिपूर्ण सब कुछ था, लेकिन अब झड़प और लाठीचार्ज की तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए, जिसकी शंका हम पहले से जता रहे थे कि आज यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो आक्रामक हो सकता है, और वही नजारा में देखने को मिल रहा है कि अभी शहीद स्मारक पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, पहले नेताओं के भाषण हुए और अब मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन पुलिस ने उनको शहीद स्मारक के बिल्कुल बाहर ही बड़ी संख्या में जाब्ता लगाकर, बैरिकेड्स लगा के उनको रोक रखा है। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स पे भी चढ़े हैं, यहाँ पानी की बौछार की जा रही है, हल्का बल प्रयोग करके जो पुलिस है उनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस की जो लाठियां है वो अभी ये कह सकते हैं कि लाठी चार्ज तो नहीं है, लेकिन हाँ लाठियां दिखा के उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उस डर से कार्यकर्ता पीछे हटे। लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश है वो भी कम नहीं है, लगातार पुलिस से कशमकश चल रही है, उनकी जद्दोजहद कर रही है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये सुरक्षा घेरा है उसको पार करके सिविल लाइंस की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने जो है काफी यहाँ मजबूती से कह सकते हैं कि किलाबंदी कर रखी है। यहाँ पे पुलिस के जो वज्रवाहन भी है, यहाँ वाटर कैनन भी है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, और कोशिश की जा रही है कि इन कार्यकर्ताओं को और यूथ कांग्रेस के तमाम जो नेता, जो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तमाम जो नेता है हर जिले से जो आए हैं उनको यही रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी के जो पदाधिकारी यूथ कांग्रेस के, वो भी लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं को उत्साह से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में पुलिस का ये घेरा तोड़कर आगे बढ़ना है, बैरिकेडिंग पर चढ़ के और सिविल लाइंस की तरफ कूच करना है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पे जो है वो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चढ़े हुए हैं, पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी हैं वो भी चढ़े हुए हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की बौछारें यहाँ पे छोड़ी गई थी, लेकिन अभी पानी की बौछारें तो रोक दी गई है, लेकिन जो बैरिकेड्स पे जो कार्यकर्ता चढ़े हैं उनको रोकने की पुरजोर यहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो 4 स्तरीय यहाँ बैरिकेडिंग की गई है शहीद स्मारक के बाहर की तरफ, पुलिस कमिश्नरेट के बाहर का ये दृश्य हमारे साथी जो कैमरा जर्नलिस्ट है विनोद, वो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो भी खुद जोखिम में, अपनी जान जोखिम में डाल के खड़े हैं, वो भी बैरिकेड्स पे खड़े होकर तस्वीरें जो है वो फर्स्ट इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताजा और सीधी तस्वीरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचे। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि प्रदेश भर से जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं श्वेता, वो चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, जयपुर शहर है और ग्रामीण क्षेत्र के, क्योंकि रात से ही जो कार्यकर्ता यहाँ जुटने शुरू हो गए थे, बसों की व्यवस्था की गई थी, प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। और जो पिछला जो कांग्रेस का प्रदर्शन था 3-4 दिन पहले, उससे काफी बड़ा ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन में पहले पीसीसी के जो चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा सचिन पायलट उन्होंने संबोधित किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधित किया था, और जब प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उन्होंने संबोधित किया था तो उन्होंने बिल्कुल युवाओं से कहा था कि इन बैरिकेड्स को तोड़ना है, बैरिकेड्स को तोड़ के आगे बढ़ना है, पुलिस से डरना नहीं है और मुकदमा सहन करने के लिए भी वो तैयार है। तो यहाँ पे हम लगातार देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से पुलिस का घेरा है वो यहाँ बना लिया गया है, और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस सुरक्षा घेरे को भेद कर आगे बढ़े, जो सिविल लाइंस की तरफ कूच करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मुख्य सड़क है वहां पे फिलहाल यातायात रोक दिया गया है। जो गवर्नमेंट हॉस्टल से भाजपा
दफ्तर की तरफ जो यात्रा जाता है उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। मुख्य सड़क पर करीब आधा किलोमीटर तक तारबंदी की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ताकि ये जो कार्यकर्ता है सड़क के पार नहीं जा सके और इससे पहले ही उनको बैरिकेड्स पर रोक लिया गया है। कोशिश चल रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से कि इन बैरिकेड्स को पार करें, लेकिन पुलिस का जो जाब्ता बिल्कुल मुस्तैदी से है। उनकी भी पुरजोर कोशिश है कि बिना बल प्रयोग किए, बिना ज्यादा बल प्रयोग किए इन कार्यकर्ताओं को रोका जाए। क्योंकि जो हमारी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई थी श्वेता, उन्होंने कहा था कि हमने इनको प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ शहीद स्मारक तक की दी है, इसके आगे की कोई अनुमति नहीं है। तो जहां अनुमति दी है वहां पे प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे जाने की इजाजत इनको किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो या विपक्षी पार्टियां जब भी प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं न कहीं जब युवाओं की भूमिका हो जाती है तो कई बार ये प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं। पुलिस से भिड़ंत भी होती है, लाठीचार्ज तक की नौबत आती है। लेकिन अभी जो पुलिस है वो पूरी संयमित होके इन युवाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पे जो पुलिस के जवान मुस्तैद है, आंसू गैस के गोले लिए भी मुस्तैद है कि अगर जरूरत पड़ती है, कहीं ये प्रदर्शन उग्र होता है, तो फिर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, लाठीचार्ज भी अगर ऐसी नौबत आती है तो की जा सकती है। नरेश जी, अभी भी क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि तस्वीरें नजर आ रही थी। और दूसरी अहम बात की संबोधित अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कर रहे थे, सचिन पायलट कर रहे थे, तो क्या अभी दोनों की मौजूदगी है इस प्रदर्शन में? देखिए, सचिन पायलट जो है अपना भाषण देने के बाद अलवर चले गए थे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वो भी अपना भाषण देने के बाद ओबीसी प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम है वहां पे चले गए। वो दोनों नेता अभी फिलहाल जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ सिर्फ यूथ कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है और जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जिलों के पदाधिकारी वो मौजूद है। जो सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा इस प्रदर्शन में अभी मौजूद नहीं है। वो जब भाषण था तब वो मंच पे मौजूद थे, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो पूरी कमान जो यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी है उन्होंने संभाल रखी है। वो ही लगातार यह कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश है किसी भी सूरत में सुरक्षा घेरे को तोड़ा जाए। नारेबाजियां लगातार हो रही है। सतवीर चौधरी जो उपाध्यक्ष है, उनके जो समर्थक है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभिमन्यु पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भी है, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़ा जाए। यशवीर सूरा, सुरेंद्र मूड जो कार्यकारी अध्यक्ष है, वो भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पे, कार्यकर्ताओं ने उनको अपने कंधों पे बैठा रखा है और वो नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि इस सुरक्षा घेरे को तोड़े। लेकिन देखिए, बैरिकेड जो लगाए गए हैं वो इतनी ऊंचाई पे लगाए गए हैं और आसपास की जो दीवारें हैं श्वेता, जो हम देखते हैं आम दिनों की बजाय आज जो है यहाँ भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तारबंदी की गई है, ताकि दीवारों को फांदकर भी जो कार्यकर्ता है वो नहीं जा सके, सड़क पर नहीं आ सके। तो इस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से कहें अभी और आजमाइश है, में जद्दोजहद है कि किसी भी तरह जो है इन कार्यकर्ताओं को यहीं रोक लिया जाए। और कार्यकर्ताओं की कोशिश है भी किसी भी सूरत में जो है वो इस सुरक्षा घेरे को तोड़ के आगे बढ़े। यहाँ हम देख रहे हैं कि तमाम जो वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे मुस्तैद है, निर्देश दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता जो दूसरी साइड से सड़क पे आए हैं उनको यहाँ से वापस खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी भी सूरत में जो सड़क पे उनको जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही सड़क की तरफ आए थे उनको भी अब दूर भेजा जा रहा है। तो पुलिस की कोशिश है कि यही जो तमाम कार्यकर्ता है इनको खदेड़ा जाए, उनको छितर-बितर किया जाए और इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उनको हिरासत में लेके तमाम जो पुलिस के, चूंकि हम देख रहे हैं कि वाहन भी खड़े हैं, कि हिरासत में लेके उनको यहाँ से दूर ले जाकर दूसरे थानों में ले जाके उनको छोड़ा जाए। तो जो शहीद स्मारक के अंदर की तरफ भी और शहीद स्मारक के बाहर जो मुख्य सड़क है वहां भी बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। जैसे मैंने कहा, पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। गवर्नमेंट हॉस्टल से जो भाजपा के दफ्तर की तरफ जो रोड जाती है उसको रोक दिया गया है। गवर्नमेंट हॉस्टल से अजमेर रोड की तरफ जो रास्ता जाता है उसको रोक दिया गया है। सब जगह पुलिस कर्मी तैनात है। जो कुछ कार्यकर्ता अगर सड़कों पे आए हैं दूसरे हिस्से से, पीछे के हिस्से से आके आए हैं, उनको भी पुलिस ने रोका है। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि उनको रोके, इनको आगे नहीं बढ़ने दे। वही कार्यकर्ता है वो सड़क पे खड़े होके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ जो कार्यकर्ता है वो नीले रंग की जर्सी पहन के आए हैं। जिस तरह से संसद में आपने देखा होगा कि अम्बेडकर के मुद्दे पे जो एक
विरोध प्रदर्शन करने का तरीका था, वही तरीका यहाँ भी अपनाया है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया हो या अन्य पार्टी के पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हो, वो नीली जर्सी पहने हुए यहाँ पे आए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस सुरक्षा घेरे को तोड़ के किसी भी तरह सिविल लाइंस की तरफ आगे बढ़ा जाए। लेकिन पुलिसकर्मी भी चूंकि बिल्कुल संयमित तरीके से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिर से हम देख रहे हैं कि वाटर कैनन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर से जो पानी की बौछार है वो इन कार्यकर्ताओं पे की जा रही है, तेज बौछार की जा रही है ताकि कार्यकर्ता पीछे की तरफ जाए। लेकिन कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं, भले ही पानी की बौछार सह रहे हैं, काफी तेजी से बौछार आती है, जैसा जो हम खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे। जब वो शरीर पे पड़ती है तो काफी परेशानी होती है, लेकिन इसके बावजूद जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़े। हम लगातार ये क्रम देख पा रहे हैं, दृश्य देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए हैं, क्योंकि पुलिस की कोशिश रहती है हमेशा कि जहां तक संभव हो शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस तरह के जो कार्यक्रम है, आंदोलन है, उनको जो है निपटा जाए और कहीं भी बल प्रयोग करने की जरूरत ना पड़े। ऐसे में पहले समझाइश की जाती है, फिर उनको रोका जाता है बैरिकेडिंग लगा के, और यही यहाँ पे किया जा रहा है। इसके आगे अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं और किसी कोई अनहोनी अगर होने होती है यहाँ पे, तो फिर हो सकता है कि हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पे किया जाए। अभी हम देख पा रहे थे कि लाठियां है, जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो झंडे लेके आए थे, जो झंडे लहरा रहे थे, उनके जो डंडे हैं, उनके जो लाठियां है, उनको निकाल के हवा में लहराई जा रही है। तो अगर लहरा के कहीं फेंकी जाती है तो इस बात की संभावना है कि किसी के चोट भी लग सकती है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है, जयपुर पुलिस बिल्कुल संयमित तरीके से यहाँ पे अभी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं फिर से वाटर कैनन यहाँ पे उसका उपयोग किया गया है। दूसरी वाटर कैनन यहाँ खोल दी गई है। पानी की बौछार लगातार आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की जा रही है और काफी दूरी तक इस वाटर कैनन की मार है। करीब 100 से 150 मीटर तक जो पानी की बौछार यहाँ से की जा रही है। हालांकि खुद पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में है, वो भी भीग रहे हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में उनको रोक लिया जाए। और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक तरह से अपनी परीक्षा दे रहे हैं कि वो इससे डरने वाले नहीं है, इससे रुकने वाले नहीं है। और जो लगातार उनका ऐलान था कि वो सिविल लाइंस की तरफ कूच करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे, अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे, उसी कोशिश में ये कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं। तो हम जो है वो लगातार, हमारे साथ ही कैमरामैन विनोद है, वो लगातार चौथाई तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें कई स्मार्ट से, जहां पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि ये कार्यकर्ता चाहते हैं कि सिविल लाइंस की तरफ जाएं। लेकिन अगर इसके आगे अगर ये बढ़ते हैं तो फिर स्थिति हम कह सकते हैं कि कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, फिर कहीं बल प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, 4 स्तरीय बैरिकेडिंग है, और जो बैरिकेड्स है तथा उनकी ऊंचाई काफी अधिक है, ऐसे में आसान नहीं है इसको पार करना और इसको पार करके आगे बढ़ना। तो अभी जो है वाटर कैनन का ही इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। और हम देख पा रहे हैं लगातार पुलिस फिर ये इंतजार में है कि कार्यकर्ता अपने नारेबाजी करके, अपना प्रदर्शन करके पीछे हटे और यहाँ से तितर बितर हो, ताकि फिर यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य की जा सके। क्योंकि जब तक ये प्रदर्शन चलेगा तब तक, जैसे मैंने कहा, कि पूरा यातायात यहाँ बंद कर दिया गया है। जो पूरी जो सड़क है वो, उस पर किसी तरह के वाहन को अब आने जाने की इजाजत नहीं है। और जो बैरिकेडिंग लगा के कोशिश बाहर भी एक और जो बनाया गया कि अगर मुख्य सड़क की तरफ आते हैं तो वहां पे उनको रोक लिया जाए। दूसरी तरफ एक सुरक्षा घेरा हम देख रहे हैं कि जो शहीद स्मारक से पुलिस कमिश्नरेट की तरफ जो बाउंड्री है, वहां भी पुलिस का एक सुरक्षा घेरा है, सादी वर्दी में भी है। और जो रैपिड एक्शन है वो भी यहाँ पे एसटीएफ के जो जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। एसटीएफ के जवान हम देख पा रहे हैं वो यहाँ मौजूद है, दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कि कहीं जो पास की जो बाउंड्री है, जो रेलिंग बनी हुई है,
शहीद स्मारक और कबीर साइड के बीच में उस पे से फांद के जो कार्यकर्ता बिल्कुल नरेश, और त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा इतना मजबूत है कि मुश्किल है वो कि वो इसे पार कर पाए, और इसलिए कोशिश यहाँ पर लगातार पुलिस की जारी है। जहां लाठीचार्ज भी शुरू में हुआ, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अहम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हम एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, भगदड़ भी मच रही है। पुलिस हालांकि मुस्तैद है बड़ी तादाद में कि अगर स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है या नियंत्रित में नहीं होते हैं तो कैसे इन्हें कंट्रोल करना है। ये तस्वीरें देखिए, हालांकि लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। इन्हें यहां से खदेड़ने की कोशिश है कि जो ये त्रिस्तरीय घेरा है इसे ये ना तोड़े, लेकिन इस बीच जब ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, प्रदर्शन को यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस भी अपनी तरफ से सख्ती करे। हालांकि पेशेंस अब तक पुलिस ने बरकरार रखा है, संयमित तौर से कैसे इन्हें रोका जाए इस घेरे तक पहुंचने से, वो कोशिशें जारी थी। लेकिन अब जब एक स्थिति को पार कर लिया जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है, और वही स्थिति कह सकते हैं कि अब आ रही है, क्योंकि बहुत देर से रोकने की कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन अब लाठियों का भी इस्तेमाल हो रहा है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हो रहा है और इन्हें रोकने की कोशिश लगातार जारी। हालांकि टीम मुस्तैद है, तैयार है। वापिस लौटेंगे लेकिन संविधान को आंच नहीं आने देंगे। जितना मर्जी इस्तेमाल कर ले, गोलियां भी चला ले, संविधान के लिए भारत का एक साथी संविधान का रक्षक बन के सड़कों में आएगा, आगे भी आता रहेगा। तो कांग्रेस लगातार संविधान खतरे में होने की बात करती थी और अब संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरी है। ये जो हिरासत में लिया जा रहा है इन्हें, ताकि यहां से हटाया जा सके, लेकिन इस दौरान मीडिया से बातचीत में यही कि संविधान को हानि नहीं पहुंचने देंगे, संविधान के बचाव के लिए मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें जब इन सभी को रोकने की कवायद जारी है, बेहद अहम तस्वीरें फर्स्ट इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है। पुलिस ने यहां पर हल्का बल प्रयोग भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पानी की बौछारें की, ताकि ये यहीं पर रुक जाए, नारेबाजी करे, प्रदर्शन करे और यहां से वापस रवाना हो। लेकिन जब त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश में ये युवा जुट गए, ये कार्यकर्ता जुट गए, तो इसके बाद पुलिस को भी सख्ती करनी पड़ी और वही अहम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा आक्रोशित ये युवा भी हैं, कोशिश लगातार जारी है इन्हें रोकने की, लेकिन पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती। हालांकि इनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। ये अहम तस्वीर, क्योंकि जब इस तरह से एक्शन होता है तो चोट भी लगती है। ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ता की तबीयत कुछ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसे यहां से सभी को हिरासत में लिया जा रहा है, गाड़ी में बैठाया जा रहा है, ताकि इन्हें अलग दूर जाकर छोड़ा जा सके और यहां इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए। तो देखिए, पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग यहां पर किया है, जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीद स्मारक पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, संविधान को बचाने की बात कांग्रेस की तरफ से यहां पर की जा रही है लगातार, और उसी को लेकर किस तरह से प्रदर्शन, हालांकि पुलिस की तरफ से जो इंतजामात हैं वो यहां पर पूरे नजर आ रही हैं। हल्का बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा यहां पर किया गया, पानी की बौछारें भी छोड़ी गई। जयपुर से लाइव तस्वीरें, त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग, हर एक तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है लगातार। राजस्थान के अंदर ये हालात पैदा हो गए हैं कि हमारी बात सुनने को लेकर कोई जनप्रतिनिधि तैयार है। सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता, एक ही मांग, संविधान को बचाने की मांग के लिए सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की भी मौजूदगी यहाँ पर, अधिक जानकारी लेंगे।
हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश भी देखिए, अगर बात करें संविधान की, संविधान बचाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उदय भानु खुद प्रदर्शन में है। क्या जानकारी आपके पास, अपडेट आपसे लेना चाहेंगे एक बार? राहुल गांधी जी चलिए जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए। शहीद स्मारक पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश यहां पर की है और उसी के चलते पुलिस को मजबूरन हल्का बल का प्रयोग यहां पर करना पड़ा है। अभिमन्यु पूनिया, यशवीर सुरा के नेतृत्व में प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु की मौजूदगी यहाँ पर, वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। सिविल लाइंस की तरफ कूच कर रही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की है, हल्का बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा यहाँ पर किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ। अभिमन्यु पूनिया, यशवीर सुरा, सुधींद्र मून के नेतृत्व में प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु वो भी प्रदर्शन में मौजूद। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश, लगातार हम आपसे जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रही हैं, संविधान को बचाने की बात लगातार उनके द्वारा की जा रही है।